राखी पर सास ने बेटी के लिए सब किया। बहू से कहा, इतना मायके का क्या मोह। राखी की सुबह घर में खूब तैयारी थी। सास ने अपनी बेटी पूजा के लिए सुबह सुबह मिठाई पैक की। ये उसकी पसंद की है और उसकी पसंद की सारी चीजें एक एक करके बैग में रखीं। फिर दरवाजे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, मेरी बेटी आ रही है, आज तो घर फिर से चहक उठेगा। बहू रिया चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। उसके फोन पर उसके भाई का मैसेज आया, दीदी आज आ पाओगी, तुम्हारे बिना राखी अधूरी लगेगी। रिया ने मैसेज पढ़ा और मुस्कुरा दी, लेकिन तभी सास की आवाज आई, रिया आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, तुम कहीं जाने का मत सोचना, त्योहार है, घर की जिम्मेदारी भी तो देखनी होती है। रिया ने बस कहा, जी मां। उसने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद पूजा तैयार होकर आई। सास ने उसके हाथ में गिफ्ट रखा और कहा, जा बेटी, राखी अपने भाई के साथ ही मनानी चाहिए, मायका तो मायका होता है। रिया ने यह बात सुनी। कुछ मिनट पहले उसी घर में उससे कहा गया था, इतना मायके का क्या मोह। उस दिन रिया ने पहली बार जवाब देने का फैसला किया, लेकिन गुस्से से नहीं, बहुत शांति से। वो सास के पास गई और बोली, मां, आपकी बेटी भी किसी घर की बहू है ना? सास चुप हो गई। रिया ने कहा, जब पूजा अपने मायके जाती है तो आपको लगता है कि उसका भाई उसका इंतजार कर रहा होगा, तो मेरा भाई भी मेरा इंतजार करता होगा। पूजा के लिए मायका उसका हक है, तो मेरे लिए भी है। फिर रिया ने धीरे से कहा, मां, मैं आपकी बेटी की खुशी छीनना नहीं चाहती, बस अपनी खुशी के लिए भी वही जगह चाहती हूं। कमरे में खामोशी छा गई। सास ने पहली बार रिया की तरफ ध्यान से देखा और शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ, जिस बात को वो अपनी बेटी का अधिकार समझती थीं, वही अधिकार अपनी बहू से क्यों छीन रही थीं। कुछ देर बाद सास ने रिया के हाथ में उसका बैग रखा। जा। रिया ने चौंक कर देखा। सास बोली, आज अपनी मां के घर भी बेटी बनकर जा। और फिर मुस्कुराकर कहा, और शाम को जल्दी मत आना, अपने भाई के साथ पूरा दिन रहना। रिया की आंखें भर आईं, क्योंकि उस दिन उसे सिर्फ मायके जाने की परमिशन नहीं मिली थी, उसे अपना हक महसूस हुआ था। बेटी और बहू के रिश्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों के दिल में अपना मायका खोने का डर एक जैसा होता है। और शायद रक्षाबंधन हमें यही याद दिलाता है, हर शादीशुदा औरत किसी न किसी घर की बेटी है, उसका मायका उसकी कमजोरी नहीं। मायका वो जगह है जहां शादी के बाद भी वो कुछ पल के लिए अपना बचपन फिर से जी लेती है।